नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी और प्रेमिका। कोई ज्ञानी कहे या ना कहे, एक थोड़ी नासमझ और सीधी सादी ग्रामीण लड़की से शादी करने के बहुत फायदे होते हैं। ये बात शिखर पिछले 7 महीनों से अच्छी तरह महसूस कर रहा था। सुमन के मन में ना तो कोई व्यर्थ की उत्सुकता थी और ना ही पति पर हुक्म चलाने की मानसिकता। इसके विपरीत शिखर उसके लिए किसी परम गुरु जैसा था। दिन रात शिखर को कैसे खुश रखा जाए, वो इसी बात का ध्यान रखती थी। मानो शिखर खुश रहेगा तभी पृथ्वी अपनी धुरी पर सही से घूमेगी। शुरुआत में शिखर ने उस सांवली और साधारण सी लड़की से शादी करने पर काफी आपत्ति जताई थी। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि पत्नी का बहुत ज्यादा सुंदर और शिक्षित ना होना ही बेहतर है। ज्यादा सुंदर होने पर वो लोगों से तारीफ पाकर नखरे दिखाती है और ज्यादा शिक्षित होने पर खुद को देश का राष्ट्रपति समझने लगती है। इसलिए काफी सोच विचार कर उसने अपनी छोटी बुआ की दूर की ननद की बेटी सुमन से शादी करने का फैसला किया। वरना शिखर को लोग राजकुमार जैसा सुंदर कहते थे और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी। विवाह के बाजार में दूल्हे के रूप में उसका दर्जा काफी ऊंचा था। सुमन के माता पिता तो ऐसा सुंदर दामाद पाकर फूले नहीं समा रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी ये सिखा पढ़ाकर भेजा था कि दिन रात सेवा करके शिखर का दिल जीतना है। लड़की भी चिराग के जिन्न की तरह जो हुक्म कहने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सच कहें तो शिखर अपनी पत्नी को ऑफिस की हाई प्रोफाइल पार्टियों में तो लेकर जाने से रहा, इसलिए घर में रखने के लिए सुमन बिल्कुल सही थी। ऑफिस की मोनिका की अदाओं को याद करते ही शिखर के खून में रवानी आ जाती थी, जबकि उसकी ये सुस्त पत्नी उसे बर्फ की मूर्ति जैसी बेजान लगती थी। बेशक शिखर ने कभी सुमन को दिल से प्यार से गले नहीं लगाया था। अगर मोनिका ने शिखर से शादी करने से इनकार न किया होता, तो क्या सुमन जैसी साधारण लड़की कभी शिखर की पत्नी बन पाती? वास्तव में शादी के दिन जब सहकर्मियों ने दुल्हन को देखा तो वे चौंक गए और बोले, शिखर वेरी बैड चॉइस। मोनिका ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा था, इतने दिनों तक मेरे साथ रहकर भी तुम्हारी पसंद में कोई बदलाव नहीं आया शिखर। सच तो ये है कि उस दिन शिखर ने काफी अपमानित महसूस किया था। मोनिका की तरह भावुक आंखों से देखते हुए उसने कहा था, शादी तो तुमने ही कैंसिल की थी। मोनिका ने अपनी आकर्षक अदा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा था, मोनिका जिस दिन शादी करेगी वो दिन उसकी आजादी की मौत का होगा। ये बकवास शादी और सिंदूर का बंधन कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। बाकी सब तुम्हें मोनिका के पास मिल जाएगा। हाँ, मोनिका ने शिखर को ये वचन जरूर दिया था कि उसकी शादी के बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि मोनिका को अधिकार जताने वाला प्रेमी या पति बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो चाहती थी कि शिखर उसके अन्य बॉयफ्रेंड्स के मामले में उदार सोच रखे। असल में मोनिका का ये बार बार मिजाज बदलना शिखर को दुख देता था, लेकिन उसके आकर्षण के कारण शिखर के आत्मसम्मान की लड़ाई हमेशा हार जाती थी। इसलिए वो बार बार मोनिका के पास दौड़ा चला जाता था। लेकिन इस बार शिखर मजबूर था। माता पिता के दबाव में आकर उसे शादी करनी पड़ी, वरना वो मोनिका के साथ लिव इन में ही अपनी बाकी जिंदगी बिता देता। शिखर की शादी शहर के फ्लैट से नहीं बल्कि उनके पैतृक गांव से हुई थी। शादी के बाद करीब 7 दिन माता पिता भाई बहन और उस बोरिंग पत्नी के चक्कर में उसकी जान पर बनाई थी। इसके बाद वो सुमन को अपने साथ शहर के फ्लैट में ले आया। दोस्तों के मुंह से कहानियां सुन सुनकर पत्नी के बारे में शिखर की एक अजीब धारणा बन चुकी थी। कहावत है कि एक कड़क पुलिस अधिकारी भी पत्नी के डर से घर में भीगी बिल्ली बन जाता है। पत्नी को हर बात का स्पष्टीकरण देते देते परेशान होने की कहानियां शिखर ने शादी से पहले ही सुन रखी थी। पत्नी के बारे में वो धारणा सुमन ने पूरी तरह बदल दी। वो लड़की इतनी सीधी थी कि आधी रात को घर लौटने पर भी कभी मुंह उठाकर नहीं पूछती थी कि शिखर को इतनी देर क्यों हुई या उसने खाना क्यों नहीं खाया। सुमन बस एक ही बात कहती, अगर आप ऑफिस से खाकर आए हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। अरे वाह, ये तो पुरानी फिल्मों की आदर्श पत्नियों जैसी है। कभी कभी शिखर खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था। बुरी नजर से बचने के लिए उसे अपने माथे पर काला टीका लगा लेना चाहिए। एक तरफ बेहद आकर्षक मोनिका और दूसरी तरफ पतिव्रता पत्नी सुमन। समाज के सामने शिखर ने अपनी छवि ऐसी बना रखी थी मानो उसने एक सांवली ग्रामीण लड़की से शादी करके कोई समाज सेवा की हो। इधर सुमन की जरूरतें इतनी कम थी कि 1,000 की साड़ी खरीदने पर भी वो कहती थी कि इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। महीने के उन दिनों में या जिस दिन मोनिका का मूड खराब होता वो पहले ही कह देती कि शिखर आज किसी भी तरह उसके फ्लैट पर ना आए। फिर भी शिखर बिना माने 2 बार गया और आधे घंटे तक फ्लैट के सामने खड़े रहकर लौट आया। अंदर से मोनिका ने कह दिया था, कहा था ना आज मत आना। शिखर की कोई मिन्नत काम नहीं आई। इस मिजाज में शिखर मोनिका से काफी डरता भी था। जैसे ऑफिस के अंदर मोनिका से निजी तौर पर बात करने की सख्त मनाही थी, जिसका पालन शिखर अपने स्वार्थ के लिए करता था। क्योंकि शादीशुदा लोगों को समाज में एक मुखौटा पहनकर रहना पड़ता है, एक सभ्य और संस्कारी इंसान का मुखौटा जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखता। शिखर ने इस मुखौटे को मजबूती से पहन रखा था।
जिन दिनों वो चाहकर भी मोनिका के पास नहीं जा पाता था, उन दिनों वो घर की इस बिल्ली में बिना वजह आकर्षण ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन न जाने क्यों सुमन का सादगी भरा व्यक्तित्व उसे आकर्षित नहीं कर पाता था। उसके मायके वालों ने कहा था कि लड़की बीए पास है, पर देखकर लगता नहीं था कि उसमें बहुत ज्यादा होशियारी है, वरना वो पति की इस बेरुखी को समझने की कोशिश जरूर करती। लेकिन इसमें शिखर का ही फायदा था। बिना किसी सवाल और जवाबदेही के आराम की जिंदगी, ठंडा पानी, गर्म पानी, प्रेस किए हुए कपड़े, पर्स और स्वादिष्ट नाश्ते की बेहतरीन व्यवस्था। सुमन वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मोनिका ने भी खाकर तारीफ की थी। तुम्हारी पत्नी खाना लाजवाब बनाती है। टीवी चैनल देखकर खाना पकाने में सुमन को बहुत दिलचस्पी थी। शिखर के सिर्फ अच्छा बना है कहने पर ही उसके साधारण से चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। सच में लोग कितना कम पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं, ये देखकर हैरानी होती थी कि इस लड़की की कोई अपनी इच्छा या जरूरत नहीं है। उम्र ही कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। इस उम्र में शादी के बाद पति के प्यार और दुलार की चाह रखना स्वाभाविक है। लेकिन सुमन की जिंदगी की जैसे कोई अपनी इच्छा ही नहीं थी। वो हर स्थिति में शांत रहती थी। मोनिका शायद सुमन से करीब 4 साल बड़ी होगी। आज सुबह ऑफिस निकलने से पहले अचानक सुमन ने शिखर के हाथ में टिफिन का डिब्बा थमाते हुए कहा, खाकर देखना, आज साउथ इंडियन बनाया है, बताना कैसा लगा। थोड़ा ज्यादा दिया है, अपने सहकर्मियों को भी दे देना। कभी वो किसी रुमाल के कोने पर सुई धागे से सुंदर कढ़ाई करके शिखर का नाम लिखती और शर्माते हुए उसके हाथ में देकर पूछती, देखिए तो पसंद आया। फालतू के झगड़े से बचने के लिए शिखर मुखौटा पहने हुए ही उस मामूली रुमाल की तारीफ कर देता था और उतने में ही वो लड़की खुशी से झूम उठती थी। ऐसी रहने की आदि वो लड़की पिछले 3 दिनों से थोड़ी शांत हो गई थी। वैसे तो गांव की लड़कियां काफी सहनशील होती हैं, लेकिन शिखर ने उसकी आंखों के कोने में आंसू सूखने की हल्की सी लकीर देखी। मुसीबत हुई। कहीं मोनिका और उसके रिश्ते के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया। शिखर के माता पिता से लगभग रोज फोन पर बात होती थी। अगर उनकी संस्कारी बहू ने शिखर की इन हरकतों के बारे में एक बार भी उन्हें बता दिया तो शिखर को कौन बचाएगा। लेकिन ऐसी लड़कियां दिल टूटने पर भी मुंह नहीं खोलती। वे पति की बुराई नहीं करती। पिछली बार जब वे गांव गए थे तब शिखर ने सुना था कि सुमन ने अपने मायके में कहा था कि ऐसा पति उसे बड़े भाग्य से मिला है। मध्यम वर्गीय ससुराल में सब शिखर को देवता की तरह पूज रहे थे। इसी भरोसे पर शिखर ने सुमन से कहा, अगर मायके की याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए वहां घुमाओ। सुमन ने सिर झुकाकर कहा, याद नहीं आ रही है। क्या शाम को गोलगप्पे खाने चलोगी? किसी और समय सुमन गोलगप्पे खाने के लिए तुरंत राजी हो जाती थी। वो बड़े रेस्तरां में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती थी। हालांकि इन 7 महीनों में शिखर ने सुमन को उंगलियों पर गिनने लायक सिर्फ 3 बार ही पड़ोस के मोड़ से गोलगप्पे खिलाए थे। रात को अपनी सास को फोन पर खुशी से चहकते हुए सुमन ने कहा था, आज आपके बेटे के साथ घूमने गई थी। ये सुनकर शिखर के पेट में हंसी छूट गई थी। इसे घूमना कहते हैं? मोनिका ने जब ये सुना था तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी और कहा था, तुम्हारी पत्नी को तो किसी म्यूजियम में रखना चाहिए। शिखर के ऑफिस में मोनिका की तनख्वाह सबसे कम थी, लेकिन उसके खर्चे सबसे ज्यादा। पीठ पीछे लोग कहते थे कि मोनिका शिखर को लूट रही है। हालांकि शिखर को भी कभी कभी अचरज होता था। जैसे कुछ दिनों पहले एक नामी सोने की दुकान का बिल अचानक उसकी नजर में आया था। मोनिका ने करीब 2 लाख रुपए का कोई गहना खरीदा था। शिखर ने तो उसे इस समय इतने पैसे नहीं दिए थे। शिखर के पूछने पर मोनिका ने झेपते हुए कहा था, क्या मैं अपनी सैलरी बचाकर कुछ खरीद नहीं सकती? उसके बाद शिखर ने इस बारे में बात नहीं की। इन दिनों सुमन के बदले हुए तेवर देखकर शिखर भी थोड़ा उलझा हुआ था। शाम को गोलगप्पे खाने की बात पर सुमन ने साफ कह दिया, आज रहने दीजिए, इच्छा नहीं है। शिखर चौंक गया, पर बात को पचा गया। ज्यादा कुरेदने से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए। वैसे भी कल मोनिका के साथ उसका 3 दिनों का समुद्र तट ट्रिप था। उस समय बिना वजह सुमन को उकसाना ठीक नहीं था। जो भी हो, ऐसी लड़कियां चाहे जो भी समझे या जाने, कम से कम सामने आकर विरोध करने तो नहीं आएंगी। शिखर और मोनिका को शाम को निकलना था। मोनिका को रात के सफर का आनंद लेना बहुत पसंद था। कल खरीदारी के चक्कर में मोनिका ऑफिस नहीं आई थी। उसने कहा था कि आज शाम को वो सही समय पर तय जगह पर पहुंच जाएगी। फिर वे दोनों कार से 3 दिनों के लिए सफर पर निकलेंगे। शिखर ने सुमन से कहा था कि वो 3 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जा रहा है, पर उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि बैग पैक करना है या नहीं। शिखर के मना करने पर वो चुपचाप रसोई में चली गई। शिखर ने आज एक अजीब बात गौर की। आज सुमन भी कुछ ज्यादा ही खोई हुई थी। वो बार बार मोबाइल देख रही थी और घड़ी निहार रही थी। क्या इस डिजिटल दुनिया में उसका भी किसी के साथ कोई जुड़ाव हो सकता है? शिखर के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने कभी सुमन से सच्चा प्यार नहीं किया था, फिर भी वो इस एहसास का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वो शायद उसका अधिकार बोध था। उसकी ब्याहता पत्नी किसी और के बारे में सोचेगी, इससे उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंच रही थी।
शिखर बिना कुछ कहे बैग लेकर निकल गया। कार में फुल टैंक ईंधन भरकर वो मोनिका को कॉल कर लेगा। निकलने से पहले उसने ध्यान दिया कि सुमन ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी, वैसे नहीं जैसे वो आमतौर पर घर पर पहनती थी। शायद वो शिखर के जाने का इंतजार कर रही थी। उसने एक बार सोचा कि कार घुमाकर घर जाए और देखे कि सुमन किससे मिलने जा रही है। फिर मोनिका के इंतजार का सोचकर वो नहीं लौटा, लेकिन उसके मन में वो कांटा चुभता रहा। मोनिका के साथ घूमने जाने की खुशी शिखर के मन से पल भर में गायब हो गई। अपनी पत्नी के किसी अन्य संबंध के विचार मात्र से उसे खुद पर शर्म आने लगी। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? शिखर का अपनी पत्नी पर कोई नियंत्रण नहीं है। इधर मोनिका भी फोन नहीं उठा रही थी। उसके एक नंबर पर लगातार घंटी जा रही थी और दूसरा नंबर स्विच ऑफ था। तय जगह पर आकर शिखर लगभग आधे घंटे से खड़ा था। वो मोनिका के किसी परिचित को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका ये रिश्ता छुपाकर रखने के लिए था। बार बार मोनिका को फोन करते करते शिखर चिढ़ चुका था। करीब 1 घंटे तक सड़क पर खड़े रहकर 10 सिगरेट फूंककर और 66 बार मोनिका का नंबर ट्राई करने के बाद शिखर निराश होकर घर लौट आया। उसने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। सुमन घर पर नहीं थी। इसका मतलब उसकी अनुपस्थिति में वो सब काफी समय से चल रहा था और शिखर अपनी सीधी पत्नी पर अंधा विश्वास कर रहा था। हर बात को चुपचाप सहने वाली सुमन पीठ पीछे ये सब कर रही थी। शिखर का सिर अपमान से फटने लगा। उसने सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया। जैसे ही उसने एक न्यूज चैनल लगाया, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। पुलिस ने एक नामी होटल से देह व्यापार का पर्दाफाश किया था। उसमें पकड़ी गई लड़कियों की लिस्ट में पहला नाम सुनते ही शिखर के हाथ पांव ठंडे हो गए। क्या ये संभव था? शिखर इतने दिनों में कुछ भी नहीं समझ पाया। टीवी पर बार बार कहा जा रहा था रैकेट में पकड़ी गई मोनिका। उन्हें होटल के खास कमरे से दोपहर 3 बजे गिरफ्तार किया गया था। मोनिका के फोन पर शिखर के 66 मिस कॉल देखकर क्या पुलिस शिखर को ढूंढ निकालेगी? क्या उसकी नौकरी बचेगी? शिखर ने तुरंत अपने फोन से सिम कार्ड निकाला और उसे तोड़ दिया। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या ये सिम उसके अपने नाम पर था। ये खबर किन किन चैनलों पर दिखाई जा रही थी, ये देखने के लिए जब वो चैनल बदल रहा था तो उसकी नजर अचानक एक अन्य चैनल पर ठहर गई। प्रोग्राम का नाम था रसोई। वहां एक कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। शिखर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुमन वहां बहुत खूबसूरती से बात करते हुए खाना बना रही थी। शिखर टीवी के और करीब गया। हाँ, ये सुमन ही थी। वो एक लाइव प्रोग्राम था, कुकिंग कंपटीशन की प्रतियोगी सुमन। अगर वो प्रथम आती है तो अगले 1 साल तक वो इस शो की मुख्य होस्ट बनेगी। यही शो की शर्त थी। शिखर अपनी स्थिति भूलकर फटी आंखों से सुमन को देखने लगा। हल्के मेकअप और सुंदर साड़ी में वो लड़की अद्भुत लग रही थी। वो वैसी सुमन नहीं लग रही थी जो दिन रात उसके हुक्म का पालन करती थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खाना पकाने के प्रति अपने जुनून के बारे में बात कर रही थी। प्रतियोगिता के आखिरी दौर में देखा गया कि हर राउंड में सुमन ही सबसे आगे थी। आखिरकार सुमन जीत गई। शिखर अब भी अविश्वास से सुमन की तरफ देख रहा था। सुमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। रसोई शो की 1 साल की होस्ट सुमन। अचानक शिखर का फोन बज उठा। उसने एक सिम तोड़ा था, बाकी दूसरा अभी भी चालू था। घर से माँ का फोन था। शिखर को लगा कि पुलिस का फोन है। उसकी इज्जत पल भर में नीलाम हो जाती। आखिरकार मोनिका एक बिकने वाली औरत निकली, जिस पर उसने दिन रात अंधा विश्वास किया, प्यार किया और उसके लिए सुमन की उपेक्षा की। उस मोनिका के लिए शिखर एक ग्राहक से ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ माँ बोलो। माँ की उत्साहित आवाज आई। देखा तूने, मैं जानती थी मेरी बहू ही जीतेगी। आज जब उसने सुबह फोन पर आशीर्वाद लिया था तभी मैंने कहा था कि बहू तुम ही जीतोगी। इसका मतलब माता पिता सब जानते थे, सिर्फ शिखर ही नहीं जानता था। सुमन ने शिखर को कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। शिखर का दिल अपमान से चल उठा। फिर भी वो आज मोनिका के मामले को लेकर काफी डरा हुआ था। अगर किसी तरह पुलिस को मोनिका के साथ उसके संबंध का पता चल गया या सुमन और उसके माता पिता को पता चल गया तो वो सुमन के सामने कैसे मुंह दिखाएगा। सुमन तो समझती है कि उसका पति देवता की तरह पवित्र है, इसलिए वो इतनी सेवा करती है। शिखर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आए। तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। शिखर डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर अंदर आया था। कहीं पुलिस तो नहीं? मोनिका ने पूछताछ में शिखर का नाम तो नहीं दे दिया? डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। किसी तरह उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सुमन हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए अंदर आ रही थी। उसकी तरफ देखते ही सुमन ने अपनी नजरें झुका ली। शिखर ने शिकायत भरे लहजे में कहा, ये सब मुझे पहले बताती तो क्या मैं मना करता? सुमन ने इस बात का जवाब न देकर उल्टा पूछा, आपका ऑफिस टूर कैंसिल हो गया? इस अचानक पूछे गए सवाल पर शिखर थोड़ा झेप गया और बोला, अच्छा ही हुआ जो कैंसिल हो गया, तभी तो तुम्हें टीवी पर कंपटीशन जीतते हुए देख पाया। चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान लाते हुए सुमन ने कहा, मोनिका की गिरफ्तारी की खबर सुनी आपने? अगर कमरे में बिजली गिरती तो शायद शिखर इतना नहीं चौंकता। उसके हैरान चेहरे की तरफ देखते हुए सुमन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा,
मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा, अक्सर रात के समय आप बालकनी में खड़े होकर इसी मोनिका से बात करते थे ना। न्यूज में आपके ऑफिस का नाम भी दिखाया गया। इस मोनिका के पास रात बिताकर आने के बाद आप मुझसे कहते थे कि ऑफिस की मीटिंग थी, है ना? शिखर हैरान था कि वो किसे देख रहा है। सुमन सब कुछ जानती थी। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं सब जानती थी। फिर भी मैं आपकी इतनी परवाह क्यों करती थी जानते हैं? ताकि मैं अपनी नजरों में साफ रह सकूं। मुझे कभी ये मलाल न रहे कि मैंने रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की। माँ कहती थी कि पति ईश्वर समान होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी शिखर। शिखर माफी मांगने के अंदाज में सुमन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, पर सुमन झटके से पीछे हट गई। उसने सख्त आवाज में कहा, शिखर बहुत सहन किया है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं माँ के पास वापस जाती तो माता पिता यही कहते कि लड़कियों को समझौता करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसलिए जिस दिन आप मोनिका के पास नहीं जा पाते थे, उस दिन आप अपने शारीरिक भूख मिटाने या बदलाव के लिए मेरे पास आते थे। मेरा शरीर अपमान से भर जाता था, फिर भी मैंने सहा। कोई औरत अगर एक से ज्यादा पुरुषों के पास जाए तो वो चरित्रहीन कहलाती है, लेकिन पुरुषों का ऐसा आचरण उनके पुरुषत्व का लक्षण मान लिया जाता है। ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं शिखर? शिखर को ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। घर की उस सीधी सादी पत्नी का ये रूप देखकर शिखर भीतर तक डर गया। सुमन ने आगे कहा, समाज की नजरों में हम पति पत्नी बनकर ही रहेंगे, लेकिन आज से आप मुझ पर अपना सारा अधिकार खो चुके हैं शिखर। मोनिका के लिए खरीदी गई नाइट ड्रेस मुझे गिफ्ट देकर आपने मेरा फिर से अपमान किया था। इस लिबास के पीछे अपने गंदे चरित्र को छुपाइए शिखर। प्यार पाने के लिए मैं वैसा लिबास नहीं पहन सकती। इतना कहकर सुमन शांत कदमों से अपने कमरे में चली गई। शिखर वहां अकेला और बिल्कुल खोखला महसूस करता हुआ खड़ा रहा। सुमन ने इस तरह पति का नैतिक अधिकार छीनकर शिखर को उसकी अंतिम सजा दे दी थी। अब जिंदगी भर शायद शिखर इसी तरह सुमन के सामने बौना बनकर जीता रहेगा। एक बहुत ही साधारण समझी जाने वाली लड़की के सामने शिखर चौधरी शर्मनाक तरीके से हार चुका था। तभी बगल के कमरे से सुमन के फोन पर बात करने की आवाज आई। हाँ माँ, आपके दामाद मेरी इस चीज से बहुत खुश है। असल में मेरे बिना उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। सुमन की अपनी माँ से कही गई वे झूठी बातें शिखर के पूरे वजूद पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। किसी इंसान के साथ की खामोशी और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आत्मसम्मान और योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों को छलकर खुद को श्रेष्ठ समझता है, अंत में उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। क्या शिखर जैसी सोच रखने वाले पुरुषों को सुमन द्वारा दी गई नैतिक सजा सही थी, या सुमन को वो रिश्ता पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था? क्या समाज में आज भी महिलाओं की सहनशीलता को उनकी अज्ञानता या लाचारी मान लिया जाता है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये दिल को छू लेने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी? अगर सुमन का ये आत्मसम्मान और उसका करारा जवाब आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए ऐसे ही प्रेरणादायक और सीख देने वाले किस्सों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।